अस्सलामुअलैकुम। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज की जानिब से लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन की ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसमें आपको 1,10,000 तक लैपटॉप्स दिए जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कौन कौन से कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ वाले, आपने किस तरीके से अपना अकाउंट क्रिएट करना है और कम से कम आपकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने अपना अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने अपलोड करनी है, ऐड करनी है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो राना सिकंदर हयात की जो ऑफिशियली पोस्ट है, मैं आप सबके साथ अच्छे तरीके से एडिट करके शेयर करूंगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की जानिब से डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है 1,10,000 लैपटॉप्स की, जो कि दिए जाएंगे उन स्टूडेंट्स को जो कि बीएस के फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं इन अ पब्लिक सेक्टर, हाई एजुकेशन कॉलेजेस में है, या ऑल दी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के मेडिकल एंड दी डेंटल कॉलेजेस के भी जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको कोर i7 के 13 जनरेशन लैपटॉप्स दिए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात आपने ये अपने माइंड में रख लेनी है कि जो भी बीएस प्रोग्राम के फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे, और अगर वो पब्लिक सेक्टर या कॉलेजेस में हैं, वो इसमें एलिजिबल हैं ऑल दी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ वाले। और नंबर सेकंड पे जो कि मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हों, अपने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर के हैं, वो भी एलिजिबल हैं। ठीक है, बीएस प्रोग्राम वाले और मेडिकल स्टूडेंट्स दोनों इसमें एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो सबसे पहले आपका जो डोमिसाइल होना चाहिए वो कम से कम पंजाब का लाजमी होना चाहिए, और आपका जो बीएस स्टूडेंट्स है उनकी 65 प्लस आपके इंटरमीडिएट में मार्क्स लाजमी होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आप सबको रिसेंटली अपनी वीडियोस में बताया था कि जिस लैपटॉप स्कीम में फॉर एग्जाम्पल जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे, मतलब यूनिवर्सिटी के जो हमारे पास होता है फर्स्ट ईयर का होता है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे, वो अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन की बेस पर अप्लाई करेंगे, तो वो हमारी यहाँ पे बात सच्ची हो चुकी है। ठीक है, और जो मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं उनकी कम से कम इंटरमीडिएट में 80 और 80 प्लस परसेंटेज लास्ट में होनी चाहिए। इसके लिए आपने जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। ठीक है, तो इनकी ऑफिशियल ये पोस्ट थी जो कि मैंने सोचा कि आप सबके साथ लास्ट में शेयर कर दीजिए, और ऑफिशियली जो है ये रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम चलते हैं इनकी मेन वेबसाइट की। इंशाल्लाह मैं आपको इनका मेन वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस इनकी वेबसाइट का। सीएम लैपटॉप प्रोग्राम 2025 टोटल रजिस्ट्रेशन इतनी हो चुकी है, टोटल एप्लीकेशन इनको रिसीव हो चुकी हैं, और यहाँ पे आपका सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का रेशियो भी यहाँ पे शो करा दिया जाएगा। लैपटॉप स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो प्रोसेसर i7 13 जनरेशन आपको दिया जाएगा, जिसकी स्टोरेज आपकी SSD होगी। ठीक है, सॉलिड हार्ड ड्राइव होगी, और जिसमें आपको मेमोरी हाई स्पीड वगैरह हर एक चीज हिसाब से दी जाएगी। इसमें बेनिफिट्स वगैरह आप यहाँ से देख लें। कम टू दी पॉइंट, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपका सबसे पहले डोमिसाइल पंजाब का लाजमी होना चाहिए, और यहाँ पे देखा जाए मस्ट बी इनरोल इन अ फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर बीएस इन एनी पब्लिक और कॉलेजेस के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो उसमें लाजमी इनरोल होने चाहिए बीएस प्रोग्राम में। और नंबर सेकंड में पब्लिक मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी फर्स्ट प्रोफेशनल एकेडमिक सेशन 2024 वाले इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, जिनका एडमिशन मतलब 2024 में हुआ है वही इस प्रोग्राम के एलिजिबल है, मतलब बैच 2024 वाले ही सिंपली। फॉर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस मिनिमम आपके पास 65% मार्क्स आपके लास्ट में होने चाहिए इंटरमीडिएट में, जो कि बीएस प्रोग्राम के होंगे। फॉर एग्जाम्पल जो मेडिकल एंड डेंटल प्रोग्राम के होंगे उनकी कम से कम 80% जो है लास्ट में मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट में। स्टूडेंट मस्ट नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम एनी लैपटॉप स्कीम। इसका मतलब ये है आपसे पहले कोई भी आपको लैपटॉप वगैरह ना रिसीव हुआ हो। जी, इसका जो लास्ट पॉइंट है इसका मतलब ये है स्टूडेंट मस्ट नॉट बी अ रेसिपिएंट फॉर एनी लैपटॉप स्कीम। इसका मतलब ये है कि सीएम लैपटॉप स्कीम से पहले अगर आपने कोई भी लैपटॉप अगर आपको पीएम का भी मिला हो, देन भी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इसका साफ साफ मतलब ये है कि अगर आपको पहले से कोई लैपटॉप मिल चुका है किसी भी स्कीम में, देन आपकी इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन हो अप्लाई तो हो जाएगा, बट आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। ठीक है, आपको इस बात को लास्ट में समझना जरूरी है। अभी हम चलते हैं कि अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ, कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए सिंपली आपने साइन इन पर आना है। साइन इन पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इनकी मेन वेबसाइट पे हूँ। सबसे पहले मेरा जो अकाउंट लॉगिन है, तो मैं आप सबके सामने अपना अकाउंट लॉग आउट कर देता हूँ, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो अकाउंट बनाने के प्रोसेस के दौरान भी। ठीक है, जैसे मेरा अकाउंट लॉग ऑन हुआ तो मैं अगेन आ जाऊंगा। सबसे पहले आपने आना है साइन अप पर। साइन अप पर आने के बाद सबसे पहले आपके पास आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बराए मेहरबानी आपने अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये आपने दोनों चीजें एक्टिव देनी है, ताकि आपको जो भी ओपीडी कोड वेरिफिकेशन आएगी आपको इन दोनों चीजों पर ही आएगी। ठीक है, दोनों में से किसी एक चीज पर आएगी।
सबसे पहले आपने जिस रजिस्टर फॉर एग्जांपल जो कैंडिडेट है आपने उसी के नाम पे रजिस्ट्रेशन करनी है जो कि लैपटॉप रिसीव करेंगे। सबसे पहले आप अपना मुकम्मल नाम, देन उसके बाद आपका जो भी एक्टिव ईमेल एड्रेस होगा आपने वो अपना एंटर करना है, वो भी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। वो एंटर करने के बाद आपके पास जो भी आपका एक्टिव मोबाइल नंबर होगा वो एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद जो भी आपका सीएनसी नंबर होगा खुद का वो एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर सीएनसी एंटर करने के बाद आपने पासवर्ड जो है छोटी एबीसी और बड़ी एबीसी में एंटर करना है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। देन आपने कैप्चा है जो यहाँ पे ये एंटर कर देना है, ठीक है। ये एंटर करने के बाद जस्ट आप साइन अप पे आएंगे तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप पेज ओपन होकर आ जाएगा जो कि ओपीडी होगा, जिसके नीचे आपके पास नीचे टाइम ड्यूरेशन भी शुरू हो जाएगी जो कि 5 मिनट की होगी। जैसे कि अभी मैं आपको अपने जीमेल ब्राउजर पे ले जाऊँ तो मुझे अभी रिसेंटली इनकी ईमेल आई है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मुझे रिसेंटली अभी इनकी मेल आई है, ठीक है। यहाँ पे देखें कि हेलो उमर अली, ये देखें सीएम लैपटॉप स्कीम प्रोग्राम योर वेरिफिकेशन कोड, ठीक है। मैं आपके पास जो भी आपने अपना ईमेल एड्रेस दिया होगा ना, आपका जो भी ओपीडी कोड आएगा आपके ईमेल एड्रेस पे आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने आप सबको स्टार्टिंग में बता दिया कि आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लास्ट आप अपना एक्टिव दीजिए ताकि आपको जो भी फर्दर अपडेट्स वगैरह हैं वो आपको इन्हीं चीज़ों पर आए, ठीक है। अकाउंट क्रिएट के बाद साइन इन के बाद आप साइन इन पे आ जाएंगे। साइन इन पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ ओपन, ठीक है। साइन इन के बाद जो भी आपका सीएनसी नंबर होगा वो एंटर करेंगे, देन आप अपना पासवर्ड एंटर कर देंगे जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा। पासवर्ड एंटर करने के बाद आप एंटर कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें कि इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आपने अपना ईमेल एड्रेस लास्ट में एक्टिव देना, जब तक आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं होगा आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी, ठीक है। अकाउंट ओपन के बाद यहाँ पे देखेंगे हेलो उमर अली आ रहा है। सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, फिर आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, नंबर 3 पे आपने अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, नंबर 4 पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, नंबर 5 पे अपने एप्लीकेशन को रिव्यू करके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। बराए मेहरबानी आपने ये तमाम 5 स्टेप्स बिल्कुल आराम से करने हैं, कोई जल्दी नहीं है। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, मैं आपको अगेन ये बात रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने यहाँ पे कोई गलती कर दी तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्शन का सामना कर सकती है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए मैं सिंपली यहाँ पे आ चुका हूँ अपने दोबारा डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए तो जनरल डिटेल आ रही है, जिसमें बस पर्सनल डिटेल आ रही है। पर्सनल डिटेल में मेरा नाम ऑलरेडी आ रहा है, देन आपका जो भी सीएनसी नंबर होगा आपका ऑलरेडी आ रहा होगा, आपने वही ये एडिटिंग नहीं होगी, जाहिर सी बात है, तो आपकी ये चीज़ें दोनों कांस्टेंट रहेंगी। देन इसके बाद यहाँ पे आपने अपने वालिद साहब का नाम एंटर करना है, देन आप अपने वालिद साहब का सीएनसी नंबर एंटर कर देंगे। सीएनसी नंबर एंटर करने के बाद आप जेंडर मेल या फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी आप वो एंटर करेंगे। देन आप कैलेंडर पे आएंगे, यहाँ पे आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी आप वो एंटर करेंगे। फिर आप कौन से मदद से बिलोंग करते हैं आप वो एंटर करेंगे। देन यहाँ पे देखिए जिसके ऊपर रेड कलर का स्टार बना हुआ है ना, आप कोशिश कीजिए इसी को फिलअप कीजिए, ठीक है। बाकी चीज़ों को आप छोड़ दें क्योंकि वो ऑप्शनल है। देन इसके बाद आपका मोबाइल नंबर भी ऑलरेडी आ रहा होगा। यहाँ पे डोमिसाइल आ रहा है कि सिंपली आपका पंजाब का कौन सा डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है आप वो एंटर करेंगे। फैमिली इनकम मंथली ये छोड़ दें क्योंकि ये चीज़ कंपल्सरी नहीं है। हैव यू ऑलरेडी अप्लाई होनहार स्कॉलरशिप, इसका मतलब ये कि आपने पहले होनहार स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है या नहीं, आपको मिली या नहीं मिली वो अलग बात है, आपने अप्लाई किया है या नहीं। अब यहाँ पे देखिए हैव यू ऑलरेडी अवाइल्ड, मतलब अवेल का मतलब है कि आपको पहले होनहार स्कॉलरशिप 2024 से 25 में मिली है या नहीं। अगर नहीं मिली तो आपने नो करना है, अगर आपको मिली है तो आपने यहाँ पे यस करना है, ठीक है। अभी अवाइल मतलब ये कि आपको मिली है या नहीं, इसका सिंपली ये मकसद है। जिनको मिली है वो यस करेंगे और जिनको नहीं मिली वो नो करेंगे। देन उसके बाद आपने अपनी यहाँ पे तस्वीर अपलोड करनी है जिसका साइज 200 के भी होना चाहिए। देन उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपके वालिद साहब हयाती हैं, अलाइव हैं या नहीं, वो आपने वो करना है। देन इसके बाद आप डिसेबल कोटा में आते हैं या मजदूर कोटा में यस या नो आप वो एंटर करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद करंट इंस्टीट्यूट डिटेल आ रही है, अभी आप कौन से इदारे में पढ़ रहे हैं, आप कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज में, मेडिकल डेंटल कॉलेजेस में आप वो एंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यूनिवर्सिटी में होता है, मैं यूनिवर्सिटी इंटर करूंगा। यूनिवर्सिटी इंटर करने के बाद यहाँ पे मेरे पास यूनिवर्सिटी कॉलेज का नेम आ जाएगा कि जो यूनिवर्सिटीज वाले एलिजिबल हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी उन कॉलेजेस की, उन यूनिवर्सिटीज की, आप यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी की लिस्ट है। देन आप आएंगे कॉलेजेस में, कॉलेजेस में आने के बाद यहाँ पे तमाम वो कॉलेजेस की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी जो कि कॉलेजेस एलिजिबल हैं। जस्ट आप ऊपर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे तमाम लिस्ट आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेडिकल या डेंटल कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे तमाम जो भी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के कॉलेज वाले एलिजिबल हैं उस कॉलेज के यहाँ पे नाम आ जाएंगे, ठीक है। होपफुली यहाँ पे मैंने आपको तीनों चीज़ें आराम से बता दी हैं, बिल्कुल तसल्ली से, और मैं बिल्कुल आराम से वीडियो बना रहा हूँ, तो आपने भी लास्ट में आराम से ही इस हर चीज़ को ध्यान से देखना है और आपने अप्लाई करना है। डिपार्टमेंट डिसिप्लिन प्रोग्राम, आप इस यूनिवर्सिटी से कौन से डिपार्टमेंट में, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए तो मैं कंप्यूटर साइंस में हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंप्यूटर, और यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे आ चुका है कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग बाद ये आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से बीएस प्रोग्राम आ रहा है, इसको मैं नहीं छेड़ूंगा। डेट ऑफ एडमिशन इन यूनिवर्सिटी और कॉलेज, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल आपका 2024 में जिनका एडमिशन हुआ है वही एलिजिबल है, तो उनको अपनी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लास्ट में याद होगी। अगर जिनको अपनी डेट ऑफ एडमिशन ना याद हो तो अपनी यूनिवर्सिटी का आप चलान देख लें जो कि आपने पिछले साल फी पे की होगी, उसके ऊपर जो भी डेट होगी आप सिंपली वो यहाँ पे डेट एंटर कर दें। देन अगर आ रहा है डिग्री टाइटल, आपका डिग्री टाइटल क्या है? मेरी फॉर एग्जाम्पल BSc है तो यहाँ पे लिख दूंगा BS इन कंप्यूटर साइंस, तो आपने इस हिसाब से लिखना है। सेमेस्टर ईयर आप कौन से सेमेस्टर के हैं, फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है, आप वो एंटर करेंगे। मैं फॉर एग्जांपल सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पे वो एंटर करूंगा। देन उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो कॉलेज यूनिवर्सिटी रोल नंबर, आपका जो भी रोल नंबर होगा ना क्लास में, जो फॉर एग्जांपल आपका BScs 2024 और आपका आगे रोल नंबर होगा, उस हिसाब से आपका जो भी रोल नंबर होगा GCUF आपकी यूनिवर्सिटी का जो कोड वगैरह होगा, आप यहाँ पे अपना जो भी स्टूडेंट ID का रोल नंबर होगा ना आप वो एंटर करेंगे। देन इसके बाद यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, दो चीजें होती है आपके पास, एक रोल नंबर आपको असाइन किया जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर पता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आपने यूनिवर्सिटी अपनी चले जाना है, आराम से फोकल पर्सन से रब्ता करना है कि आपको यूनिवर्सिटी का जो भी होगा, आपने एग्जामिनेशन ब्रांच में जाना है कि सर हमारा ये रोल नंबर है, कैन आप हमें यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर बता दें ताकि हम अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकें। नोट की बात की जाए तो इफ योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी इज नॉट लिस्टेड प्लीज ईमेल एट अस। अगर आपका जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है इस पे तो आपने इनको ईमेल करनी है, ठीक है, टू एड इट। काइंडली आप हमारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम ऐड कर दें इसमें। नंबर सेकंड क्या है, प्लीज मेंशन योर कॉलेज रोल नंबर इफ यूनिवर्सिटी रोल नंबर इज नॉट बी अवेलेबल। इसका मतलब ये है कि आपने कॉलेज का रोल नंबर लास्ट में एंटर करना है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको यूनिवर्सिटी का नहीं दिया गया। बेसिकली यूनिवर्सिटीज के रोल नंबर होते हैं तो आपने इस पॉइंट को छोड़ दें, आपने अपना यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लास्ट में एंटर करना है, ठीक है। ये एंटर करने के बाद आप आ जाएंगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में, मैं जल्द से जल्द ये इन्फॉर्मेशन ऐड करता हूँ, देन हम आते हैं अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, देखिए मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है, मैंने आपको ये भी हर चीज़ दिखा दी है, ठीक है। मैंने वही इन्फॉर्मेशन डाली जो कि मैंने आप सबको भी अच्छे तरीके से बताई है, ठीक है। ये मैं सिंपली करूंगा इसे ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे देखा जाए तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है। सबसे पहले आपके पास पोस्टल एड्रेस आ रहा है, आपका पोस्टल एड्रेस कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल मेरा पंजाब का है तो मैं यहाँ पे पंजाब लिखूंगा। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ रहा है कि पंजाब के मैं कौन से डिस्ट्रिक्ट से मैं वो एंटर करूंगा। देन मेरा टाउन आ रहा है, देन आपका जो भी एड्रेस होगा आप वो अपना एंटर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो आपके दो एड्रेस आ रहे हैं, एक पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ठीक है। देखिए परमानेंट एड्रेस वो होता है जो कि आपके शनाख्ती कार्ड के पीछे होता है, जो कि आपका शनाख्ती कार्ड के पीछे अगर वही आपका पोस्टल एड्रेस दोनों चीजें सेम है तो सेम आप इस पर टिक करेंगे तो आपकी ये वाली चीजें ऑटोमेटिकली नीचे फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद जस्ट आप सेव एंड नेक्स्ट पे दबाएंगे तो आप आ जाएंगे नंबर 3 इन्फॉर्मेशन पे जो कि आपकी एजुकेशन डिटेल होगी। ठीक है, देखें मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। देखें मैं मिनटों में ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब इनकी वेबसाइट बिल्कुल सही चल रही है। अभी आप सब मुझे ये कमेंट सेक्शन में ना कि बोलिएगा कि सर हमारी तस्वीर अपलोड नहीं हो रही है या हमारी इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं हो रही। अगर आपसे कोई चीज़ अपलोड नहीं हो रही या आपसे कोई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं हो रही तो इसका मतलब ये कि आप सही से प्रोसेस को अप्लाई सही से फॉलो नहीं कर रहे या फिर आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को सही से नहीं फिलअप कर रहे, ठीक है। देखें 1 मिनट हाफ मिनट के बाद में देखें अपनी डेटा एंटर करता जा रहा हूँ और मेरी हर एक चीज़ यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड होती हुई जा रही है। नंबर 3 स्टेप पे आ चुका हूँ जो कि एजुकेशन डिटेल है। सबसे पहले यहाँ पे मैट्रिक आ रहा है, यहाँ पे मैट्रिक आप सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन आ रहा है, आपने मैट्रिक कौन से बोर्ड से की है, आप इंटर इंस्टीट्यूट नेम, यहाँ पे आपने सिंपली अपने इस इदारे का नाम एंटर करना है जिस इदारे से आपने अपनी इंटरमीडिएट की है, स्कूल या कॉलेज से। देन आपने कौन से बोर्ड से की, यहाँ पे बोर्ड आएगा, आपका जो भी इंटर का रोल नंबर होगा आप वो एंटर करेंगे। कौन से साल में आपने अपनी इंटर मैट्रिक मुकम्मल किया आप वो एंटर करेंगे। सेशन कौन सा था, एनुअल था या सप्ली था, आप वो एंटर करेंगे। सबका एनुअल ही होता है तो आप यहाँ पे एनुअल करेंगे। डिसिप्लिन आपका क्या था, आर्ट साइंस था या आर्ट्स है सोशल साइंसेस था, आप वो एंटर करेंगे। टोटल नंबर कितने आए थे आपके और टोटल नंबर कितने आए ऑब्टेन मार्क्स आप वो एंटर करेंगे। ये एंटर करने के बाद आप आ जाएंगे हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन पर जो कि HSCC, ठीक है। इसमें आपने इंटरमीडिएट आपने A लेवल किया है या दीनी मदरसा या डिप्लोमा वगैरह जो भी आपने किया वो एंटर करेंगे। मैंने इंटरमीडिएट किया तो यहाँ पे वो करूंगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट आ रहा है, यहाँ पे प्रोग्राम टाइटल इंटरमीडिएट में यहाँ पे अगेन इंटर करूंगा, यहाँ पे सेम अगेन में यहाँ पे मैं इंटर लिख दूंगा। देन आप इंटर कौन से इदारे से किए, कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम आप इंटर करेंगे। यहाँ पे देखेंगे बोर्ड का नाम अलग है और जिस इदारे से आपने की है वो उसका नाम अलग है, ठीक है। मतलब आपने अपने स्कूल या कॉलेज का नाम भी यहाँ पे एंटर करना है और आपने अपने बोर्ड का नाम भी यहाँ पे एंटर करना है। देन आपका इंटर में क्या रोल नंबर था वो एंटर करेंगे यहाँ पे। फिर आपने कौन से साल में अपनी एप्लीकेशन आपने 12 पास किए आप वो एंटर करेंगे। आपका सेशन क्या था, एनुअल था या सप्ली था, वो एंटर करेंगे। फिर डिसिप्लिन में आ रहा है कि आपने साइंस किया था या आर्ट या सोशल साइंसेस था, वो एंटर करेंगे, ठीक है।
देन इसके बाद आपके टोटल नंबर कितने थे, टोटल नंबरों में से कितने आए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो इंटरमीडिएट में नंबर होते हैं 1100, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1100 और आपके कितने नंबर आए आप वो एंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नोट की बात की जाए तो अगर आप ओ या ए लेवल्स की स्टूडेंट्स हैं वो मस्ट इंटर विद इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, आप मतलब अपने मार्क्स यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। जैसे आप अपने यहाँ पे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप नंबर 4 स्टेप पे आ जाएंगे, जो कि आपका होगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड का, ठीक है। देखें मैंने अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर दी है। देखें मैं हर एक चीज़ लाइव करके दिखा रहा हूँ, तो बराए मेहरबानी आपने अभी यहाँ पे कोई भी वीडियो का पार्ट स्किप नहीं करना और आपने कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं डालनी। देखें मेरे हर एक स्टेप क्लियर होते जा रहे हैं। यहाँ पे देखें साफ साफ आ रहा है कि एजुकेशनल डिटेल एडिट सक्सेसफुली, आपके पास भी ये सेम पॉपअप लाजमी आना चाहिए। देन आप नंबर 4 स्टेप पे आएंगे। यहाँ पे सबसे पहली बात कीजिए तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड का आ रहा है। इन दी केस ऑफ अगर आप ओ या ए लेवल्स के स्टूडेंट है तो आप अपने सर्टिफिकेशन अपलोड करेंगे और उनका जो साइज होना चाहिए तमाम डॉक्यूमेंट्स का आपका 200 KB होना चाहिए। अगर इनका साइज 200 KB नहीं है तो यहाँ पर क्लिक हेयर का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर दबाएंगे। इस पर दबाने के बाद आप ऑटोमेटिकली कंप्रेस हेयर वाली वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पे अपने सिलेक्टेड फाइल करेंगे और आप अपने डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली आपके कंप्रेस हो जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट तस्वीर अपलोड करेंगे और शनाख्ती कार्ड की बैक तस्वीर अपलोड करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी के पास शनाख्ती कार्ड नहीं है तो अपने वो बे फॉर्म की तस्वीरें भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर उनका फॉर एग्जाम्पल शनाख्ती कार्ड बनने गया हुआ उनके पास टोकन भी है तो देन आपने यहाँ पे एक तस्वीर अपनी बे फॉर्म की लगा देनी है और दूसरी तस्वीर आपने अपनी टोकन की यहाँ पे लगा देनी है। देन उसके बाद आपने अपनी SCC की मार्कशीट मतलब मैट्रिक की मार्कशीट अपलोड करेंगे। देन आपने अपनी इंटरमीडिएट की मार्कशीट अपलोड करनी है। ये अपलोड करने के बाद यहाँ पे फिर आपका जो भी डोमिसाइल होगा आप वो तस्वीर यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे अपने डोमिसाइल की, ठीक है। बेसिकली आपको 5 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। CNSE की फ्रंट तस्वीर, CNSE की बैक तस्वीर, मैट्रिक की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट और आपने अपने डोमिसाइल की तस्वीर यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, अगर आपके पास CNSE नहीं है तो आप अपना एक बे फॉर्म अपलोड करेंगे। अगर आपका CNSE बनने गया हुआ है तो आपको टोकन मिला होगा तो आप बैक तस्वीर की जगह आप टोकन अपलोड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने CNSE बनवाया ही नहीं है अभी तक तो आपका बे फॉर्म है तो आपने दोनों तस्वीरें अपनी बे फॉर्म की यहाँ पे अपलोड करनी है। देन उसके बाद मैट्रिक की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट और यहाँ पे आ रहा है डोमिसाइल, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने डोमिसाइल बनवाने के लिए दिया हुआ है तो आपके पास एक टोकन होगा डोमिसाइल का, आप वो यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। इन दैट केस अगर आपके पास अपना डोमिसाइल है तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है, आप ये अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन जैसे 4 स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा तो देन आप ऑटोमेटिकली नंबर 5 स्टेप पे आ जाएंगे जो कि आपका रिव्यू का है, ठीक है। जैसे आप तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करते जाएंगे वन बाय वन तो आपके पास ऊपर ये चीज़ भी आती जाएगी कि आपकी जो फाइल है वो सक्सेसफुली अपलोड हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको अभी एक चीज़ मैं रेकमेंड करता चलूँ कि अगर आपने बाय चांस एक मतलब जो तस्वीर अपलोड कर दी देन वो बाद में तस्वीर आपकी चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपके पास यहाँ पे देखा जाए तो चेंज का ऑप्शन है ही नहीं है, ठीक है। आप जैसे आप एंटर कर देंगे आपकी तस्वीर ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी और आपके पास सक्सेसफुली का पॉपअप आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बराए मेहरबानी आपने अपने यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन तस्वीरें डालनी है ना आपने उस कॉलम के हिसाब से बिल्कुल सही डालनी है, क्योंकि बाद में आपकी वो चीज़ें चेंज हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो आपने ये लास्ट में एक बात अपने माइंड में रखनी है। ये देखने के बाद जस्ट आपने सेव एंड नेक्स्ट पे दबाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे दबाने के बाद आप आ जाएंगे नंबर 6 कॉलम पे। देखें कि अभी मैंने ये लाइव करके दिखाया है, डॉक्यूमेंट्स एडिट सक्सेसफुली, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं और जस्ट यहाँ पे अभी मैं ओके वाले बटन पे दबाऊंगा। ओके वाले बटन पे दबाने के बाद यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे रिव्यू योर एप्लीकेशन, यहाँ पे सबसे पहले आपने देख लेना है कि बाय सबमिटेड द एप्लीकेशन आई हैवली, यहाँ पे आपके पास एक एफिडेविट है, आपने इसे अच्छे तरीके से देख लेना है। ये पढ़ने के बाद आपने सिंपली इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे देखा जाए तो अपलोडेड एफिडेविट नीड कंप्रेस योर फाइल, यहाँ पे आपने जो एक एफिडेविट अपलोड करना है। एफिडेविट आपने कहाँ से डाउनलोड करना है, यहाँ पे देखा जाए तो नीचे डाउनलोड एफिडेविट का ऑप्शन आ रहा है, जस्ट आपने इस पे दबाना है। इस पे दबाने के बाद आपके पास देखा जाए तो अभी एफिडेविट डाउनलोड होके आ चुका है। ये सिंपली आपने जो एफिडेविट है एक स्टाम्प पेपर आपने 100 वाला लेना है, आपने उसके ऊपर ये प्रिंट करवा लेना है। सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे मुकम्मल नाम, आपने अपना CNSE नंबर एंटर करेंगे। देन आपके पास जो भी आपका CNSE होगा आपने अपना मुकम्मल एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है। एड्रेस एंटर करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेंट नेम आपने अपना मुकम्मल नाम एंटर करना है। देन सन ऑफ डॉटर ऑफ आपके वालिद साहब का नाम क्या आप वो एंटर करेंगे। देन आपका अपना CNSE नंबर एंटर कर देंगे। देन उसके बाद आपने अगेन यहाँ पे अपना मुकम्मल एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे सिग्नेचर अपना यहाँ पे एप्लीकेंट नेम और आपने अपने यहाँ पे सिग्नेचर करना है। देन आपका जो भी विटनेस होगा मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पे आपने जो विटनेस करना है अपने भाई को भी ना करें ना अपने अब्बू को, कोई भी कजन वगैरह रिश्तेदार वगैरह को कर ले। यहाँ पे उन विटनेस का नाम, विटनेस का एड्रेस, विटनेस का CNSE नंबर और विटनेस का आपने सिग्नेचर करवाना है।
ये करने के बाद आपने डेट और यहाँ पे प्लेस लिख देनी है कि आपने ये एफिडेविट कौन सी डेट पे बनाया और कौन सी प्लेस से बनाया, ठीक है। सिंपल ये एफिडेविट आपने पीडीएफ फाइल में आपको मिलेगा। पीडीएफ फाइल के बाद आपने सिंपली कंपोजर वाले के पास चले जाना है और उससे आपने वर्ड फाइल में कन्वर्ट करवाना है, या आप ऑनलाइन भी इजीली वर्ड फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन आपने ये वाली चीज़ों को रिमूव करना है यहाँ से सिंपली, और आपने बाय मैनुअल जब आपके पास ये एफिडेविट प्रिंट फॉर्म में आ जाएगा स्टाम्प पेपर के ऊपर, देन आप जो भी जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन ऐड करने का ऑप्शन होगा आपके पास, यहाँ पे आपने मुकम्मल नाम, सीएनएससी नाम, अपना एड्रेस, यहाँ पे आपने अपना नाम, अपने वालिद साहब का नाम, अपने अपना सीएनएससी नंबर, आपने अपना एड्रेस, अगेन यहाँ पे फिर आपने ये वाली जगह पर अपना यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना विटनेस नेम, आपने इन चीज़ों को हटा देना है। सिंपली विटनेस नेम होगा, आपने अपना यहाँ पे उनका नाम लिख देंगे, विटनेस का एड्रेस एंटर करेंगे, उनका सीएनएससी नंबर, इस तरीके से, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ आ चुका होगा। आप अगेन आएंगे बैक पर। अब बैक पे आने के बाद आपके पास जो भी आपका एफिडेविट होगा ना, आप सिंपली इसको यहाँ पे आएंगे, अपलोड करेंगे और आपने अपनी रिव्यू एप्लीकेशन पे दबाएंगे। आपने अपनी एक मरतबा एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से रिव्यू कर लेना है सबमिट से पहले, ठीक है व्यूवर्स। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एफिडेविट अपलोड कर चुका हूँ, यहाँ पे आ रहा है एफिडेविट, और यहाँ पे भी ये चेंज भी नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पे मतलब आपके पास ऑप्शन ही नहीं आ रहा है कि चेंज पिक का। यहाँ पे तो रैंडमली मैंने कोई भी पिक लगा दी है आप सबको डेमो के तौर पर दिखाने के लिए कि हर एक चीज़ प्रोसेस हो रहा है। जैसे आप अब ये ना कीजिएगा कि सर हमसे ये वाली चीज़ नहीं हो रही, ये नहीं हो रही। तो अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है कि आपकी गलती है, आप प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज़ अगेन ये जुमला मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वेबसाइट बिल्कुल सही चल रही है और हर एक स्टेप बिल्कुल सही प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। यहाँ पे सिंपल ये करने के बाद आप आएंगे रिव्यू एप्लीकेशन पर। रिव्यू एप्लीकेशन पर जैसे आप दबाएंगे ना, तो यहाँ पे आपके बाद एप्लीकेशन ओपन होकर आ जाएगी, जो कि यहाँ पे सिंपली पीडीएफ फाइल में आ चुकी है, ठीक है। आपने यहाँ से अपनी यहाँ पे देखें, ये देखा जाए तो एप्लीकेशन उमर अली यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये सिंपली मेरे पास अपनी रिव्यू एप्लीकेशन आ जाएगी इस तरीके से, जो मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाली है आपके पास ये तमाम इस फाइल में आ जाएगी पीडीएफ में। ये करने के बाद जस्ट आप सबमिट वाले बटन पे दबाएंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। देन आपकी वो डेट आ जाएगी, आपने जिस डेट पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट की होगी, देन आपका जो स्टेटस है वो पेंडिंग होगा, ठीक है। पेंडिंग आपका इसलिए होगा क्योंकि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपकी यूनिवर्सिटी का जो फोकल पर्सन होगा बैकएंड पे उनके पास जाएगी। वो अच्छी तरीके से वेरीफाइड करेंगे कि जो बच्चे ने इन्फॉर्मेशन डाली है क्या वो बच्चा हमारे इदारे में एनरोल भी है, क्या वो इस डिपार्टमेंट में भी है, क्या उसका रोल नंबर ये तो है और उसका सीएनएससी नंबर ये भी है। इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन मतलब आपकी यूनिवर्सिटी हर एक चीज़ वेरीफाइड करेगी। फोकल पर्सन वेरीफाइड करने के बाद फोकल पर्सन में भी आपसे आपकी इंटरमीडिएट की मार्कशीट आपसे मांग सकता है, आपकी सीएनएससी की तस्वीर भी मांग सकता है, आपसे डोमिसाइल वगैरह भी, और इसके अलावा आपकी मैट्रिक की मार्कशीट भी व्हाट्सएप के थ्रू आपसे तमाम इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। यूनिवर्सिटीज़ के जो भी ग्रुप्स वगैरह बने होंगे इंडिविजुअली, तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, बेफिक्र हो जाए, हर एक चीज़ वेरीफाइड तरीके से ही होगी। और आपका इंशाल्लाह अगर आप मेरिट पर होंगे तो आपको लैपटॉप लास्ट में दिया जाएगा कोटे के हिसाब से। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो का कंप्लीट पार्ट समझ आ चुका होगा कि मैंने कंप्लीट ए टू जेड टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट अच्छे तरीके से आपको बता दिया है कि कौन कौन से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस वाले, यूनिवर्सिटीज़ वाले और मेडिकल डेंटल कॉलेजेस वाले। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर मैंने आप सबके साथ शेयर किया हुआ है आप लास्ट में वो भी देख लीजिएगा। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, बराए मेहरबानी आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। आपने अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, जो आपके पास अपनी ओरिजिनल डेटा है जस्ट आपने वही इंटर करनी है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। आपकी डेटा अगर कोई भी वेरिफिकेशन के दौरान गलत निकली तो आपका जो कंप्लीट प्रोसेस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा कंप्लीटली तौर पर, ठीक है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है ए टू जेड वही आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। और आपने इवन के मैंने इतना डिटेल में भी बता दिया कि किस तरीके से आपने एफिडेविट को डाउनलोड करके सबमिट करना है, ये भी मैंने आप सबको कम्प्लीटली बता दिया है। अगर आपसे अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं। जो कि अप्लाई की फीस है वो सिर्फ 200 रुपये है। 200 रुपये के अंदर हम आपका तमाम डेटा लेंगे, देन हम आपको व्हाट्सएप के नंबर से थ्रू आप हमसे रब्ता कीजिए। पेमेंट वेरिफिकेशन के बाद मैं आपसे तमाम आपका डेटा लूंगा। देन उसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि 10 से 15 मिनट आप काइंडली ऑनलाइन रहें, ताकि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन डालता रहूँ आपको उसकी पिक्चर्स भेजता रहूँ, ताकि आप वो वेरीफाई करें। देन सेव एंड कंटिन्यू वाले नेक्स्ट बटन पर जाऊँगा। तो ये मैं हमारा कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था कि हम किस तरीके से अपने बच्चों का ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे रिव्यूज भी आ रहे हैं। अभी मैं चाहूँ तो आपका कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह यहाँ पे शेयर भी करवा सकता हूँ, बट ज़्यादा मैं आपको चीज़ें यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता क्योंकि ड्यू टू असम प्राइवेसी रीजंस की वजह से। उम्मीद करते हैं कि जो मैं बात कहना चाह रहा था आप सबको समझ आ चुकी होगी। बराए मेहरबानी आपने इस लैपटॉप स्कीम के लिए आपने फ्री जब हो जाए देन आपने अप्लाई करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाली बात भी मेरी समझ आ चुकी होगी। तो मैंने ऑफिशियली हमारे पास ऑफिशियली इनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी और मैंने आपको इनकी सिकंदर हयात का ऑफिशियली यहाँ पे भी दिखा दिया है कि राणा सिकंदर हयात का ऑफिशियली ये पेज है और इन पेज की तरफ से ही यहाँ पे इन्होंने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी ऑफिशियली अनाउंस किया है, ठीक है।
अगर पेश आ रही हो तो आप डायरेक्टली में मैसेज करके कमेंट या पोस्ट के थ्रू भी हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके तमाम सवाल के जवाब देते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।